started a new journey. आज थोड़ा लेट निकला हूँ. टारगेट है शिमला और कोशिश ये है कि शिमला शाम के या रात के 8-9 बजे तक पहुँच जाऊँगा. और अभी बजे हैं 1, 1:15 दोपहर के. एक्चुअली निकलना तो सुबह था, लेकिन हुआ ये कि थोड़ा घर पे काम आ गया. सो आई डिसाइडेड कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे और शाम तक शिमला. जबकि टारगेट ये था कि शायद मैं सीधा रोडू पहुंच जाता, लेकिन रोडू आज तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 14-15 घंटे फ्लाइट लगते हैं रोडू पहुंचने में. शिमला में भी मुझे मैप में दिखा रहा है, अभी अगर आप देखोगे तो मैप दिखा रहा है मेरे को 8.5 घंटे, ऑलमोस्ट 8.5 घंटे. तो 9 घंटे रख लो आप, मतलब 9:30-10 बजे से पहले मैं पहुंचने वाला नहीं हूँ. अभी पोल्यूशन लेवल काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे, मतलब गंदा तो है ही है. बट लास्ट वीकेंड पे जब मैं जयपुर से वापस आ रहा था, तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था. मतलब विजिबिलिटी वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक. आज फिर भी एटलीस्ट सूरज निकलने की कोशिश तो कर रहा है और विजिबिलिटी तो है. तो या थिंग्स आर गेटिंग रियली वर्स्ट इन दिल्ली एनसीआर. बट हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है. अगर आप अब देखोगे तो एटलीस्ट विजिबिलिटी तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है. तो देखते हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने. और कंसीडरिंग दिस इज द फर्स्ट माउंटेन ड्राइव फॉर जिमनी, I will try to make some review videos as well on the good things or bad things, comparing it with my SX4, Jimny, Gypsy and the V-Cross which I drove last few months. So yeah, let's see. It will be interesting, very interesting. So now I am on the KMP Expressway, कुंडली मानेसर पलवल. यहाँ से अब मुरथल के लिए होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ट्रक का ट्रैफिक है और 6 लेन है, तो इतनी दिक्कत होती नहीं है यहाँ पर. तो मिलना तो नहीं चाहिए. मैंने क्या किया अभी जिमनी का, सो आई एम टेस्टिंग क्रूज कंट्रोल ऑफ जिमनी. क्रूज को मैंने 90 पे लगा के छोड़ दिया है एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स. बट या, इट्स एंजॉयबल. आई एम लविंग इट. अब यहाँ से मेरी ड्राइव बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. मैंने क्रूज़ पे लगा के 90 की स्पीड मेंटेन करी और सीधा मूर्थल का जो टोल है वहाँ जाके पहला ब्रेक लिया. अब इनफैक्ट इस बार तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं जब मूर्थल पहुँचता हूँ तो अपना पहला ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर से मूर्थल का जो है वो एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स है. इस बार मैंने वो ब्रेक भी डिसाइड किया कि लिया नहीं, क्योंकि वैसे ही मैं लेट था. 1 बजे के आसपास तो मैं निकला ही था गुड़गांव से. तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा और पुश करते हैं, और मैंने काफ़ी आगे तक पुश किया. आई थिंक मैंने जो पहला ब्रेक इस बार लिया था अपना, जो प्रॉपर फूड और टी ब्रेक था, वो मैंने लिया था कहीं पानीपत पहुंच के. और फिर एक गलती हुई मुझसे. जनरली क्या होता है आजकल, अगर आपको दिल्ली से की साइड से अगर आप चलते हैं और अगर आपको शिमला साइड जाना है, तो आपको जीरकपुर जाने की ज़रूरत नहीं है. शाहबाद से राइट लो और ये पूरा बाईपास का जो ट्रैफिक होता है वो आप बाईपास कर देते हो. लेकिन इस बार आई थिंक आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द ड्राइव सो मच कि मैंने वो शाहबाद वाला जो राइट कट था वो मिस ही कर दिया. एंड आई जस्ट केप्ट ड्राइविंग. और काफ़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने वो कट मिस कर दिया है. आई इवेंचुअली एंडेड अप इन दी ट्रैफिक मेस ऑफ जीरकपुर. वहाँ पे मेरा 40 मिनट के आसपास बर्बाद हुए, और जो ट्रैफिक का स्ट्रेस था वो अलग. जिमनी के कदम पड़ गए हैं पहाड़ों पे. जस्ट एंटर द हिमालयन एक्सप्रेस परवाणु. अभी मैंने जस्ट पीछे छोड़ा है
तो आई थिंक यहाँ से मेरा आज का स्टॉप रहेगा शिमला। और शिमला में आई थिंक शिमला इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वुड एवर स्टे। मेरी फेवरेट जगहों में से बिल्कुल भी नहीं है पहाड़ों पे। बट जब से आई हैव शॉट दी ब्यूटीफुल सिडार लॉज प्रॉपर्टी, आई रियलाइज शिमला बहुत बड़ा है। और शिमला के आसपास के जो एरियाज हैं उनको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना बनता है। तो मैं इस बार शिमला का ही एक बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट है डोडरा क्वार, उसके लिए निकल पड़ा हूँ। 24, 25 और 26 नवंबर को देयर इज अ फेस्टिवल गोइंग ऑन। बेसिकली क्या बोले उसको, वो है आपका कल्चरल फेस्टिवल है। देवता है दो क्वाड के, उन दो देवताओं का एक फेस्टिवल है। मुझे डिटेल नहीं पता है, वहां जाके मैं कलेक्ट करूँ। That festival indeed was one of the most exciting thing I had for this trip. In fact, मैंने पूरा वो ट्रिप जो कि मेरा शायद अभी तक 50-50 था, वो सडनली एकदम से कंफर्म हुआ बिकॉज मेरे एक जो मित्र हैं क्वाड के, उन्होंने मुझे बताया कि फेस्टिवल जो है वो होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें देखने को, कल्चरल वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें मुझे देखने को मिलेंगी। तो येस, दैट वाज डेफिनेटली वन इंटरेस्टिंग थिंग। अब एक बार आप जब हिमालयन एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हो तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी ये ऑफ सीज़न था तो टूरिस्ट ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने बजाय कि टूटी कंडी वाला बाईपास पकड़ने के लक्कड़ बाज़ार के अंदर से ही गाड़ी घुसाई और मेन शिमला के अंदर से मैंने गाड़ी को पास कर दिया क्योंकि ट्रैफिक था नहीं और देयर वाज नो पॉइंट कि मैं बाईपास लूँ ट्रैफिक से बचने के लिए और 1.5 घंटा 1 घंटे का फालतू का ड्राइव करूँ। आज का मेरा डेस्टिनेशन जो था वो शिमला से भी 15 या 16 शायद 17 किलोमीटर आगे एक जगह है छराबड़ा करके, बिल्कुल जैसे वो वाइट हॉल होटल है उसके सामने ऑपोजिट साइड पे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक शिमला की जो मेरी इमेजिनेशन थी वो उसने इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ने उसको काफ़ी इम्प्रूव किया क्योंकि अभी तक मेरा व्यू हमेशा शिमला के लिए यही था कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत क्राउड होता है, तो मैंने शिमला को मोस्टली अवॉइड ही किया है। बट आई नेवर रियलाइज्ड कि शिमला से 15 किलोमीटर आगे इनफैक्ट इवन यू क्रॉस दी फागू कुफरी एंड ऑल दैट, तो बहुत ही सुंदर एक जगह आती है जो कि बहुत ही पीसफुल है और इन्जॉयबल है। 10:20 के आसपास में छरावड़ा में जो सिडार लॉज है वहाँ पे पहुँच गया एंड दैट्स हाउ माय डे वंस ड्राइव एंडेड। बजे हैं 10 और मैं हूँ अभी शिमला के एक छोटे से टाउन में। शिमला से शायद 7-8 किलोमीटर आगे एक टाउन है छराबड़ा। छराबड़ा में मेरे एक फ्रेंड का बहुत सुंदर सा एक रिजॉर्ट है, सिडार लॉज, जस्ट इन केस इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। बहुत ही पीसफुल है। आज सुबह उठा, अच्छा सनराइज हो रखा है, मौसम अच्छा है। अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं यहाँ से निकलूँगा सीधा रोहडू के लिए। रोहडू में एक मेरे फ्रेंड बने हैं जो कि क्वाड से ही हैं, वो आज क्वाड में आए हुए हैं शादी के लिए। उनके साथ वापस फिर मैं कवाड़ पहुंच जाऊंगा और कवाड़ में जो है मैं 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन शायद मैं रुकूंगा कवाड़ में, जो फेस्टिवल है वो कवर करने के लिए। और उसके बाद एक दिन मैं जाऊंगा जिसकुन ड्राइव करके, फिर जिसकुन से झाका
जाखा, जाखा जाऊंगा। सो ये प्लान है, जाखा में शायद मैं नाइट स्टे करूंगा या शायद ना भी करूं, डिपेंड करता है। सो दैट्स हाउ माई डे 2 स्टार्टेड। अगेन आज ज़्यादा ट्रैफिक फिर मुझे मिला नहीं, क्योंकि शायद मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, ऑफ सीज़न है और अभी ठंड तो शुरू हुई है लेकिन बर्फ़ नहीं है, तो शायद लोग अभी इस सेक्शन को कवर करने के लिए वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ पड़ेगी तो तब वो लोग आएंगे, तब यहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा बढ़ेगा। That this apple blossom at Fagu, this used to be one of our favorite, hotel resort long time back, almost 15-20 years back. At that time, it was the part of Himachal cottages, Himachal tourism, but I guess now it is owned by a private agency. But yeah, there are a lot of memories associated with this hotel. मैंने जो थियोग से एक कट आता है, तो बेसिकली रूट ये बनता है कि जब आप शिमला चढ़ते हो तो शिमला से फागू, कुफरी ये सब क्रॉस करके देन एक गांव आता है थियोग, गांव, विलेज, टाउन, जो भी कह लो आप। थियोग से अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप चले जाएंगे नारकंडा, और थियोग से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप चले जाएंगे रोडू वाया हथकोटी। तो अभी पहले हथकोटी आएगा, रोडू में कंफ्यूज हूँ, शायद हथकोटी आता है पहले, और हथकोटी के बाद रोडू। रोडू इज द बिग टाउन। जब लास्ट टाइम मैं चांसल आया था तो चांसल से नीचे उतरते हुए मेरे जो व्हील हब होते हैं उसकी ग्रीसिंग, मेरी जिप्सी की, उसकी ग्रीस जो होती है, हब की ग्रीस होती है, वो पूरी लीक हो गई। आई थिंक सील व्हील होती है, कुछ सील जो है वो तो उसकी ब्रेक हो गई और उसकी पूरी जो वो है वो लीक हो गई। तो फिर उसको मैंने रोडू में, मारुति का एक सेंटर है काफ़ी बड़ा रोडू का, वहाँ पे आके मैंने ठीक करवाया उसको। तो रोडू इज़ वेयर यू कैन गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिफोर चांसल। आई थिंक डोडरा कवाड़ के लोगों के लिए भी रोडू जो है वो सप्लाई का एक सबसे बड़ा लोकेशन है। और सर्दियों में तो एनीवेज डोडरा कवाड़ जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरे वर्ल्ड से, बिकॉज चांसल पास जो है बंद हो जाता है। आई थिंक द ओनली वे दे कैन गेट द सप्लाईज इज वॉकिंग 20 किलोमीटर्स टू उत्तराखंड साइड, बिकॉज डोडरा कवाड़ एक ऐसी जगह है जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच में पड़ती है। और दो देयर इज अ कनेक्टिविटी फ्रॉम हिमाचल बाय रोड विच इज ओनली अ समर रोड, देयर इज नो कनेक्टिविटी फ्रॉम उत्तराखंड साइड बाय रोड, सो वहाँ पे सिर्फ ट्रैक करना पड़ता है। सो या वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। आई थिंक हिमाचल में 2-3 जगहें ही बची हैं जो कि आई थिंक अभी विंटर में डिस्कनेक्ट हो जाती हैं पूरे हिमाचल से। एंड आई हैव अ फीलिंग कि ग्रेजुअली दीज सिटीज विल आल्सो बी विल आल्सो रिमेन कनेक्टेड, क्योंकि सरकार काम तो कर रही है, पर इन जगहों पे खासकर चांसल पास पे सड़क का काम मैंने सुना है काफी तेज से चल रहा है, बट उसको जब तक टनल नहीं बनाएंगे तब तक उसको विंटर रेडी रखना बड़ा मुश्किल है। तो यस, टनल इज द ओनली सॉल्यूशन, जो आई डोंट नो कब बनेगी। लेट्स सी। रोड कंडीशन बहुत मस्त है, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्रीज। आई नो अप टू लरोट देयर इज अ टारमैक एंड आफ्टर लरोट देयर इज नो टारमैक।
शिमला से जो रूट बनता है रोहड़ू पहुंचने के लिए, वो है शिमला से पहले कुफरी से फागू, फागू से थियोग, थियोग से अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप निकल जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से रामपुर एंड टूवर्ड्स किन्नौर एंड देन स्पीति। और थियोग से अगर आप गोलचक्कर से राइट लेते हैं तब आप एंटर करेंगे टूवर्ड्स पब्बर वैली। तो थियोग से आप ड्राइव करेंगे अप टू कोट खाई, कोट खाई से खड़ा पत्थर जो कि एक टॉप पॉइंट है इन पूरे सेक्शंस में, फिर खड़ा पत्थर से नीचे आप उतरेंगे जुब्बल, और जुब्बल से हथकोटी, और हथकोटी से रोहड़ू। रोहड़ू falls into a valley which is called Pabbar Valley, and it is located right next to Pabbar River. जस्ट मैंने अभी खड़ा पत्थर क्रॉस किया है। खड़ा पत्थर से नीचे उतर के थोड़े थोड़े ऑटम के कलर आने शुरू हो गए हैं। मतलब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने ऑटम के कलर आते होंगे, पर यस डेफिनेटली ऑटम तो मेरे ख्याल से ख़त्म भी हो चुका है, पर यहाँ पे हल्के हल्के कलर जो हैं वो दिख रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है अभी। आई एम होपिंग कि शायद ये ऑल द वे टू हथकोटी और रोहड़ू तक हमको अच्छी मिलने वाली है। बहुत अच्छा वेदर भी बड़ा अच्छा हो गया है। क्लाउड्स, ब्यूटीफुल क्लाउड्स, अगर आप देखेंगे ना बहुत प्यारे ब्यूटीफुल क्लाउड्स दिख रहे हैं अभी। एंड जिमनी इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। मेरे को छोटा सा एक स्पॉट मिल गया यहाँ पे तो मैंने वहीं खड़ी करके कुछ फ़ोटो वोटोज़ लेने के लिए रोक दिया था। हाँ, जिमनी इज़ लुकिंग नाइस। ये बट द प्रॉब्लम इज़ ये जो कलर है ना इसका, ये बड़ा पेनफुल है। इसको साफ़ रखना एक बड़ा पेन है। मैं ज़्यादा गाड़ियाँ साफ़ रखता नहीं हूँ, तो बड़ा पेनफुल है ये। सुबह 10 बजे निकला था मैं छराबड़ा से, और रोहड़ू पहुंच गया मैं 2 बजे। मैंने अपना रोहड़ू में टैंक वैंक फुल किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब रोहड़ू के बाद शायद सिर्फ एक आगे जगह आती है चिड़गांव। चिड़गांव में ही आपको फ्यूल मिलता है, एंड आफ्टर दैट कहीं पे भी इन डोडरा क्वाड कहीं पे भी आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ब्लैक में मिलेगा। शायद मैंने ट्राई नहीं किया, बट क्योंकि मुझे पता है कि ये राउंड ट्रिप जो है वो रफली 200 किलोमीटर का है, आप 250 रख लो, थोड़ा इधर उधर जाएंगे तो मेरे लिए एक जिमनी का फुल टैंक वाज मोर देन सफिशिएंट। दो मैंने अपनी इस ट्रिप से पहले मैंने अपनी रूफ कैरियर पे एक 20 लीटर की जेरिकेन भी लगवा ली थी, लेकिन आई थिंक उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो देयर वाज नो पॉइंट कि फालतू में फ्यूल लेके चलें। तो रोहड़ू बहुत बड़ा टाउन है, और इसकी 2 मार्केट हैं। एक तो जो नई वाली मार्केट है, काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रोहड़ू, और एक पुरानी मार्केट है। जो पुरानी मार्केट है बहुत ही सुंदर है। मेरा बहुत मन था कि वहाँ पे गाड़ी रोक के मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वॉक थ्रू करूँ, पर वहाँ पे पार्किंग एक बहुत बड़ा पेन है। तो देन आई डिसाइडेड मे बी सम अदर टाइम। आज मेरा टारगेट था किसी भी तरह से मुझे, तो अभी बजे थे 2 बजे थे, तो मेरा टारगेट किसी भी तरह से आज क्वाड पहुँचना था। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट टास्क मेरा ये था कि मुझे
चांसल में 1 घंटे के आसपास शूट भी करना था, और अगर वो शूट सनसेट के टाइम पे होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी यहाँ से निकलते हैं, एंड सम अदर टाइम कभी कोई रोहड़ू के मित्र बनेंगे तो उनके यहाँ पे आएंगे और रोहड़ू में 2-3 दिन ही रुकेंगे। अभी जस्ट मैंने टिकरी गांव जो है, टिकरी गांव को छोड़ा है। अब यहाँ से कवाड़ है 66 किलोमीटर्स, और जिसकुन का जो रास्ता है वो कवाड़ और डोडरा के बीच में से ही कट जाता है। वो तो आई हर्ड प्रॉपर ऑफ रोड है। तो यस, अब ये रास्ता मेरे को लगता है ये अब ऐसे चलने वाला है, ऑल द वे फ्रॉम ऑल द टू लरोट, लरोट से चांशल और चांशल से फिर कुवाड़। अब ये रास्ता थोड़ा बहुत ऐसा ही गुड बैड चलता रहेगा बस अभी। चिड़गांव से फिर दी ड्राइव टूवर्ड्स लरोट इज़ अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। मोस्टली गुड ही है क्योंकि सिंगल लेन है बट टारमेक है। बट अगर से सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो आपको जो है कच्चे में उतारना पड़ता है। बट सिंगल रोड है, बीच बीच में ख़राब भी आती है। पब्बर वैली के साथ पब्बर रिवर के साथ साथ ये रोड चलती है तो बहुत ही सीनिक है।
क्योंकि अभी तो ये पोस्ट ऑटम का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा कुछ ग्रीनरी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऑटम वाले कलर्स भी नहीं थे। बेसिकली ऑलमोस्ट अप्रोचिंग विंटर का टाइम था ये। पानी कई जगहों पे जमना शुरू हो गया था। तो अप टू लरोड जो है वो ड्राइव क्वाइट डिसेंट, डूएबल बाय एनी कार। लरोट में आई टुक अ टी ब्रेक। मेरी काफ़ी पुरानी यादें हैं लरोट से लास्ट टाइम जब मैं इस साइड आया था अप टू चांसल पास, तो लरोट का जो PWD रेस्ट हाउस है उसमें मैंने एक नाइट स्टे किया था। उस टाइम पे शायद कुछ होम स्टेज और कुछ होटल्स उस समय बन भी रहे थे। आजकल तो काफ़ी हैं लरोट में ऑप्शन रुकने के। चांसल पास के लिए लरोड से ऑनवर्ड रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मतलब अगर आप अभी आएंगे तो ये बात आप ध्यान रखना कि लरोड से चांसल के बीच में आपको इतने ट्रक मिलेंगे दो दी ट्रक ड्राइवर्स आर वेरी वेरी फ्रेंडली, और आपको द मोमेंट दे विल सी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव यू द पास, दे विल गिव यू द पास। बट इस समय पे तो भाई खतरनाक ही कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। एंड आई थिंक एक ये सीजन में तो ये सिर्फ पत्थर डाल के छोड़ देंगे। अगले सीजन में मुझे लग रहा है कि ये टारमेक, पूरा रोड टारमेक हो जाएगा। सिंगल लेन रहेगा, मतलब पास देने के लिए जहाँ जगह मिलेगी मिलेगी। और बट हाँ, आई थिंक टारमेक तो हो ही जाएगा। वैसे भी छोटी गाड़ियाँ तो आराम से चल रही हैं। लोकल तो अपनी एस्प्रेसो, एल्टो 800 ऐसे भगा रहे हैं यहाँ पे, और हम 4x4 के चक्कर में पड़े हैं। बड़ा मज़ेदार है। चांसल बचा है जी यहाँ से 15 और डोडरा 34, तो अनदर 10 किलोमीटर होगा 34 का 10 वाली क्वाड। ऑलमोस्ट चांसल पहुँच गया हूँ मैं। चांसल से 4 किलोमीटर पहले मेरे एक मित्र हैं क्वाड के, तो वो भी मेरे से पीछे हैं अभी 1-1.5 घंटा। तो मैं अभी क्या करूँगा, चांसल में कुछ फ़ोटोग्राफ लूँगा और फिर चांसल से नीचे उतर के डोडरा में उनकी वेट करूँगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। आज क्या डेट हो गई मुझे डेट भी भूल गया। आज शायद 22 नहीं, आज है 23 नवंबर 2024। बहुत ब्यूटीफुल सनसेट है। चांसल से होऊंगा मैं कोई अभी 4 किलोमीटर, और बस मैं चांसल में कुछ भी पहुंच के फ़ोटो खींचूँगा, चाय वाय पीऊँगा। फिर उसके बाद एक मेरे मित्र हैं जो कि पीछे, अभी मुझसे पीछे हैं 1 घंटा, क्वाड के रहने वाले हैं, उनकी वेट कर रहा हूँ मैं। मतलब टेम्परेचर इस समय पे होगा यहाँ पे 2-3 डिग्री। पानी जम चुका है पूरा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो अब पानी पूरा जम चुका है, मतलब लिटरली। अरे देखो जी, दिस इज जिमनी खड़ी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यस, इट इज यू कांट कंपेयर दिस व्हीकल विद ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा के लिए तो ये मतलब कुछ था ही नहीं, नथिंग। बट आई थिंक जिमनी के लिए भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत प्यारा सनसेट है। तो बस आज का टारगेट मेरा यही है, कुछ खास करने का है नहीं आज। बस क्वाड जाऊंगा, क्वाड जाके बैठूंगा, थोड़ा बैकअप लूंगा। क्या ब्यूटीफुल सनसेट है यार, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही। मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई ना आज यहाँ पे पहुँच के। मैं सोच भी रहा था कि अगर मैं सनसेट के टाइम पे पहुँचता हूँ तो मज़ा आ जाएगा। एंड आई रीच एग्जैक्टली एट सनसेट। लुक एट दिस, प्यारी सी इतनी छोटी सी जिमनी इतनी मज़ेदार लग रही है। तो इस पॉइंट पे मैंने काफ़ी देर तक कुछ टाइम लैप्स बनाए, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लॉन्ग एक्सपोजर
भी लिया मैंने। बड़ा अच्छा सा स्पॉट था, कोई था ही नहीं मेरे सिवा, एक गाड़ी नहीं थी। 1 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं निकली थी, एक लोकल गाड़ी निकली थी जब भी मैं निकलने लगा था। तो 1 घंटे के शूट में एक भी गाड़ी ने मुझे क्रॉस नहीं किया। और मैंने पूरा सनसेट, बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से 5 किलोमीटर और चांसल तक जाता तब तक तो सनसेट पूरा ख़त्म हो जाता। तो मैंने फिर यहीं पे गाड़ी लगाई एंड थोड़ा सनसेट को शूट किया। और फिर मैंने सोचा कि चांसल में जाके एक आध शॉट ले लेंगे, जस्ट कस्टमरी शॉट कि भैया चांसल आए थे लोगों को बताने के लिए। और वहाँ से फिर सीधा कवाड़ की तरफ। Okay, जी, फाइनली एट चांसल पास फॉर द थर्ड टाइम। बस विंटर का बचा हुआ है, समर तो पहुंच गए चांसल पास कई बार। सनसेट बहुत प्यारा हुआ था अभी, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे एक चांसल का बोर्ड होता था, शायद कहीं गिर गया नीचे। यहाँ कहीं पड़ा होगा, आपको दिखेगा, पता नहीं, शायद गिर गया। और ये कमाल सबका कलेक्टिव एफर्ट है, ये लोकल्स का और टूरिस्ट का कलेक्टिव एफर्ट टू डिस्ट्रॉय द नेचर। बट एनीवेज नॉनदलेस हम उसमें नहीं घुसते। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड जिमनी, लुकिंग ब्यूटीफुल। बस यहाँ से अब मैं डोडरा निकल जाऊंगा। रफली 20-25 मिनट चांसल पास पे मैं शायद रुका हूँगा। 5:30 को मैंने अपनी ड्राइव चांसल से टूवर्ड डोडरा की स्टार्ट करी। अब इसमें भी मैं अभी कुछ लोकल ड्राइवर से बात कर रहा था, जो मेला लगने वाला था अगले 2-3 दिन, उसके लिए कुछ बच्चों को लेके आ रहे थे रोहड़ू से। तो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी हद तक जो रास्ता है वो फ्लैट हो गया है अब। तो मतलब वो अनइवननेस नहीं है, वो अलग बात है कि टारमेक नहीं है उसके अंदर, लेकिन रोड जो है वो काफ़ी हद तक फ्लैट कर दी गई है। तो यू कैन मेंटेन सम गुड स्पीड्स इफ़ यू हैव सम
नाइस शॉकर्स इन योर कार, तो आप गाड़ी को आराम से खींच सकते हो। मेरे को लगता है कि 2-3 पैचेस को छोड़ के पूरा रास्ता फ्रॉम चांसल टू डोडरा was absolutely breeze. And once again, I'm telling you, it can be done by any car except in case of heavy snow और in case of monsoon. जब बारिश होती है तब तो ये अलग लेवल होता है। और डोडरा से 5 किलोमीटर पहले टारमेक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हो रास्ता, ये बस 5 किलोमीटर है डोडरा से, वहाँ से टारमेक सिंगल लेन है, बट फिर तो यू कैन लिटरली पुश। तो ये जो रास्ता था चांसल से डोडरा, फिर डोडरा से क्वाड का, मैंने पूरा रात में किया अंधेरे में, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ओके, आई वाज कंफर्टेबल। जबकि मेरे लिए थोड़ा सा एक जनरली रात में ड्राइव करना आजकल पेनफुल होता है, बट एंड आई अवॉइड ड्राइविंग इन नाइट, बट दिस वाज इजी। और मेरे साथ साथ जो बच्चों से भरी हुई गाड़ी थी दो, जो फंक्शन में आई थिंक कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे, तो वो भी थे, एंड सब गाते हुए चल रहे थे, तो मैं भी उनके साथ साथ चल रहा था। वही बहुत ही शानदार जगह है भाई, बहुत ही शानदार, मज़ेदार, शानदार। देख लो गाड़ी पूरी पूरी बस इतनी है कि बस चली जाए ऐसे करके ना। इंटरेस्टिंग। मतलब इतना टफ नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि डूइंग इट इन द नाइट मेक्स इट लिटिल टफ, ऐसा मेरी फीलिंग है। सबका अपना अपना एपेटाइट होता है रिस्क का। हाँ जी, फोन कर रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या नाम था? बुद्ध मोहन। हाँ जी, बुद्ध मोहन जी। अच्छा, किधर को चले? इधर नीचे चले? ग्राउंड में लगा दूं भाई। अच्छा ठीक है, आ गया ग्राउंड लगा, ठीक है। 8 बजे एग्जैक्टली मैं क्वाड पहुंच गया, और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्वाड में एक होम स्टे है वो बुक करा के रखा हुआ था, जो कि जो एसडीएम ग्राउंड है उसके बिल्कुल पास में है, और पार्किंग जो है आप ग्राउंड में लगा सकते हो, बहुत सेफ है। और देर इज़ अनदर होम स्टे इन कवाड़ ओनली, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कवाड़ के जो 3 गांव हैं वो कौन कौन से हैं। बट यस, ठंड बहुत थी तो सीधा अंदर घुसा होटल के जाके।